चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है। कल एनएसटीएम फाउंडेशन में जीके का करंट अफेयर्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज की जो क्विज है हमारी जो रहेगी। और हमारा जो ये करंट अफेयर्स है जनवरी से लेके पूरा का पूरा अप्रैल माह तक का रहेगा। ये 4 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। मेरे पास पीडीएफ है कुछ, उनसे मैं क्वेश्चन छाटता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। देखिए सबसे पहला है हमारा करंट अफेयर जनवरी मंथ का। पहला मुल्क मेडल किसे दिया गया है? किसे दिया गया है दोस्तों? पहला मुल्क मेडल किसे दिया गया है? पहला मुल्क मेडल दिया गया है हमारे अजिंक्य रहाणे जी को। कई लोग कंफ्यूज होंगे, विराट कोहली होगा, लेकिन क्या होगा? अजिंक्य रहाणे। हमारे रेलवे बोर्ड यानी कि रेलवे ले लेते हैं रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा। अगर दोस्तों पूछ ले कि सुनीत शर्मा से पहले कौन था, हम रेलवे बोर्ड का प्रथम सीईओ और एमडी कौन था, तो कौन थे वो? वीके यादव। याद रखिएगा वीके यादव। लेकिन इस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। चलिए सेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? SAIL। सेल का नया चेयरमैन, सेल जो है एक कंपनी है, उसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा कौन है? सोमा मंडल। इन्हें क्या किया गया है? सेल का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। जो सेल एक कंपनी है, स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। इसका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है, नहीं कौन है? सोमा मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ज्यादा तेजी से करेंगे हम लोग। रेशमा मरियम को किस देश का सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है? रेशमा मरियम को भारत में, ठीक है, रेशमा मरियम याद रखिएगा। रेशमा मरियम को क्या बनाया गया? सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया? सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। कौन है? रेशमा रॉय। याद रखिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, नैन्सी पॉलिसी अमेरिका के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। नैन्सी पॉलिसी जो है भारत की ओर से अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जनवरी से लेके आपका अप्रैल मंथ तक का करंट अफेयर्स रहेगा, तो ज्यादा जितना जल्दी से जल्दी मैं बता सकता हूं आपको बताने की कोशिश करूंगा। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, याद रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में देखिए देश है कजाकिस्तान। याद रखिएगा कजाकिस्तान की जो कैपिटल है इस समय क्या है? नूर सुल्तान। इन्होंने क्या किया है? मौत की सजा को माफ कर दिया गया है। यहाँ पे पहले मौत की सजा दी जाती थी ना, जो किसी भी अगर गुनाह में आप अपराध में पकड़े जाते थे आप बलात्कार करते समय, तो आप उसमें क्या किया जाता था? आपको मौत की सजा दी जाती थी। जो कजाकिस्तान है इसने क्या किया है? इसने मौत की सजा को माफ कर दिया है। अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी अपराध के लिए। पहले यहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स, याद रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स द्वारा दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण यानी कि दूसरा, पर यह जो हर साल में ये खेल का आयोजन किया जाता है, यह दूसरी बार कहां आयोजित किया जाएगा? याद रखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स। याद रखिएगा इसके आगे विंटर गेम भी है। विंटर गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? इस बार किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल ही एग्जाम है एनएसटीएम फाउंडेशन पे। आप जानते हैं एक क्वेश्चन पे कितना मिलने वाला है, आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन पे आपको 100 रुपए मिलेंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
G7 2021 की बैठक कहाँ होने वाली है, याद रखिएगा। ये जो है हमारे G7 मंत्रियों की जो 7 बड़े बड़े देश हैं, G7 की बैठक इस बार कहाँ होगी, ब्रिटेन में होगी। ब्रिटेन। भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है। भारत की ओर से कौन जाएगा, भारत की ओर से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जाएंगे। देखता हूं साउंड थोड़ा सही है कि नहीं, सही है साउंड, ठीक है। जो क्या नाम है, गेस्ट और ऑनर के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया। भारत, क्या भारत G7 का मेंबर है? जी बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। G7 की इस बार जो बैठक है वो ब्रिटेन में आयोजित होने वाली है। ये करंट अफेयर ऑल एग्जाम के लिए, कोई भी जीके का एग्जाम हो, कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, आप याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इरेज करते हुए। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। क्या बनाया गया है? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ हिंदी में भी लिख देता हूं, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां है दोस्तों, याद करिए। सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, गुजरात। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और यहाँ के जो आचार्य देवव्रत, और यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर जो हमारा है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, वहां के जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट बनाए गए हैं, ट्रस्टी बनाए गए हैं कौन? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। देखिए जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी मनाए गए थे, ठीक है। जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी मनाए गए थे, जैसे कि 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखिएगा। 12 जनवरी युवा दिवस। 25 जनवरी क्या है, मतदाता दिवस। 26 जनवरी को भूल नहीं सकता कोई, ठीक। गणतंत्र दिवस। 2 फरवरी, 2 फैब क्या मनाया गया था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया गया था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 तारीख को क्या मनाया गया था? 4 तारीख को याद रखिएगा, लुई ब्रेल दिवस मनाया गया था, ठीक है। मैं मंथ के भी नाम लिखते चल रहा हूं, ये जनवरी, लेकिन ये 2 फरवरी जो है क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फरवरी में मनाया गया था, कहां पे? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि स्थल कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि वेटलैंड कौन सी है, बताइए आप लोग, ठीक है। मैं ही बता देता हूं, ठीक है। वो क्या है? बंगाल की खाड़ी की डेल्टा, सुंदरवन, याद रखिएगा। क्या है? सुंदरवन जो है बंगाल की खाड़ी में, वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका, ठीक है। ये सब भी करंट के ही मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग के जो 42 रामसर साइड हो चुकी है, 42 वेटलैंड हो चुके हैं भारत में, यूनेस्को के विश्व राष्ट्र सूची में शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा माइक है तो आपको आवाज एकदम क्लियर सुनाई देगी, तो आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत और फ्रांस के मध्य एक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास शामिल किया गया है। उस अभ्यास का क्या नाम है? डेजर्ट सैन्य अभ्यास। भारत और किसके बीच किया गया है? याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज किया गया है? डेजर्ट। कहां पे किया गया है? याद रखिएगा, ये किया गया है, ये युद्ध अभ्यास संबंध किया गया है जोधपुर में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुनते हुए अभी चलिए, जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाता हुआ अभी चलूंगा।
देखिए जो बाइडन जो बाइडन अब ये हिंदी में भी लिखता हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना। जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? जो बाइडन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति, याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 4 दिन, अब सॉरी 4 साल का होता है। 4 साल का होता है। और हमारी भारतीय मूल की एक महिला है जिनको वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उपराष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति कौन बनी है? उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो भी अमेरिका में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इन दोनों को चुना गया है। याद रखिएगा, इन दोनों को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2021 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किनको चुना गया है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को, और जो बाइडन किसको? जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं कहां के? संयुक्त राज्य अमेरिका के, उसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इसकी कैपिटल है न्यूयॉर्क। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने विश्व फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, क्या नाम है, किसके इतिहास में? फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ मोहंती, याद रखिएगा, बड़ा नाम है सिद्धार्थ मोहंती को LIC का LIC क्या किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया MD प्रबंधक नियुक्त किया गया है। क्या बनाया गया है? MD प्रबंधक नियुक्त किया गया है। किसको? याद रखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया क्या बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया MD प्रबंधक नियुक्त किया गया है। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके कल एग्जाम में काम आएगा, 100% काम आएगा। कल हमारे जो सर जी हैं NSTM फाउंडेशन के जो CEO हैं साहब, उन्होंने कल जीके कंपटीशन, करंट अफेयर्स कंपटीशन का क्विज रखा है। एक क्वेश्चन पे आपको 100 रुपीज मिलेंगे, उसमें आपको ये मदद कर सकते हैं। आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं छाट के लाया हूं, मैं चाहता तो कुछ भी बता देता। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसके आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं, गुजरात में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। गुजरात जो है, गुजरात बार बार चर्चा में है। गुजरात में क्या बनाया जाएगा? सबसे बड़ा क्या? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। गुजरात में सबसे बड़ा मल्टी आगे क्या है दोस्तों? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। कहां पे? गुजरात में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बनाया जाएगा। कहां पे? हमारे गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात के बारे में हर कोई जानता है। स्पेस एक्स ने, यह देखिए बहुत बड़ा काम है। हम लोगों ने इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइट, एक बार में 104 या 105 सैटेलाइट और 104 से 5 सैटेलाइट एक बार में अंतरिक्ष में क्या करने का? लॉन्च करने का। और उसको एक बार में 140-45 सैटेलाइट लॉन्च, हम लोग 105 सैटेलाइट लॉन्च किया था। लेकिन एक स्पेस एक्स ने मालूम है क्या किया है? स्पेस एक्स, ये स्पेस SPACE, स्पेस
स्पेस एक्स ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है, विज्ञान अनुसंधान। जिस तरीके से अमेरिका में नासा है ना, उसी तरीके से ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ये क्या करती है, सैटेलाइट बनाती है, नए नए उपग्रह बनाती हैं। तो इसने क्या किया है पता है, एक साथ 143 उपग्रह को लॉन्च कर दिया है, इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने। पूछेगा आपसे कि स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, तो स्पेस एक्स ने एक बार में 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। कितने? 143 सैटेलाइट स्पेस एक्स ने लॉन्च कर दिए। इसरो ने कितना किया था, 104 से 105 सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो उसका रिकॉर्ड इसरो का किसने तोड़ दिया, स्पेस एक्स ने। अब इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ठीक, किसने की थी, विक्रम लाल साराभाई ने। विक्रम लाल साराभाई विक्रम लाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। इस समय चेयरमैन कौन है, इस समय डॉक्टर के सिवान इसरो के इस समय वर्तमान में चेयरमैन है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, याद रखिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बैंगलोर में नहीं, बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। एक क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिली, याद रखिएगा इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको अब इस वीडियो को बार बार सुनते हुए आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए जरूर काम आएगा किसी भी एग्जाम के लिए। कल सर की एग्जाम में तो आपको काम आने ही वाला है, लेकिन आने वाले भी हर एग्जाम में ये आपको काम आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, एक फिल्म फेस्टिवल है, हर साल गोवा के पणजी में होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। पूछा जाता है कहां मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, कहां पे, गोवा में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बार बार बीच में ना आऊं। पूछता है कि 51वां फिल्म फेस्टिवल कहां मनाया गया है, गोवा के पणजी में मनाया गया है। याद रखिएगा आप लोग, कहां मनाया गया है, गोवा के पणजी में मनाया गया है। 51वां फिल्म फेस्टिवल कहां मनाया गया, गोवा के पणजी में मनाया गया है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिंजो अबे, याद रखिएगा, शिंजो अबे एसडी बालासुब्रमण्यम। शिंजो अबे जो आप जानते थे, जो कहां के थे, आप जानते हैं कि शिंजो अबे जापान के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है, ठीक। योशिहिदे सुगा वहां के नया राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जो भी बुलाता है। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, याद रखिएगा, सैयद, फिर लिख देता हूं मैं, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीत ली है, तमिलनाडु ने जीत ली है। याद रखिएगा, किसने जीत लिया है, तमिलनाडु, तमिलनाडु ने ये सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए काम का हो उसी पे बात करेंगे, फालतू आपका समय बर्बाद ना करेंगे, ठीक है। देखिए, बार बार एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। देखिए, तीन देशों ने, ठीक, तीन देशों ने अपना मंगल मिशन लॉन्च कर दिया। अरे भाई, मंगल मिशन लॉन्च किया, बड़ी बात है। हम लोग 2013 में लॉन्च किए थे, वो लोग अभी कर रहे हैं, सफल भी हो गए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपको हम याद भी करा देते हैं। देखिए, मंगल मिशन, या फिर बोल सकते हैं मिशन मार्स, चाइना ने भेजा, ठीक, CHINE, चाइना ने भेजा उस अपने मिशन, जो चाइना का जो मिशन मंगल था, उसका उसने नाम क्या रखा है, तियानवेन फर्स्ट, क्या रखा है, तियानवेन फर्स्ट। याद रखिएगा, तियानवेन फर्स्ट ये किसका मिशन है, चाइना का मिशन है। तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का मिशन है। किसके रिसर्च के लिए भेजा गया है, तो मार्स के रिसर्च के लिए। याद रखिएगा, मंगल के रिसर्च के लिए
93 फर्स्ट जो मिशन है वो किसके लिए है? मंगल के मिशन के लिए। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। अब मंगल पे ही आ जाते हैं वापस, MNGL, सबका मंगल इसमें भारी चल रहा है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मंगल, अब ये भी क्या है? मार्स मिशन है। मार्स मिशन, इस मिशन का नाम क्या रखा है? जैसे कि चाइना ने अपने मिशन का नाम क्या रखा है? तियानवें फर्स्ट, उसी तरीके से यूएई ने, यूएई बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज्यादा पैसा है, इन्होंने अपना मिशन लॉन्च किया है होप। पूछेगा कि होप जो है वो किस मिशन से संबंधित है? तो मिशन मंगल से संबंधित है भैया। किससे संबंधित है? मिशन मंगल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मार्स मिशन से संबंधित है। किसने लॉन्च किया है होप मिशन? याद रखिएगा, ये मिशन लॉन्च किया है किसने? यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। तियानवें फर्स्ट चाइना का मिशन था मंगल, होप यूएई का मिशन है। अब भैया अमेरिका कहे पीछे हटते हैं, अमेरिका भी लॉन्च कर दिया है, सैटेलाइट उतार भी दिया, परसिवर 1 उसका रोबोट है, हेलीकॉप्टर, लैंडर और क्या नाम है वो सैटेलाइट, तीनों भेजा है वो। याद रखिएगा, चर्चा में बहुत सारा है। जैसे आदित्य L1, आदित्य L1। अब देखिए, अब कई लोग सोच रहे हैं कि भैया ये आदित्य L1 है का, ये का बता दें सर भी, व्हाट सर स्पीक। तो याद रखिएगा, आदित्य L1 हम लोगों का मिशन है। किसके रिसर्च के लिए भेजने वाले हैं? बताइए आप लोग, रिसर्च के लिए भेजने वाले हैं सन के। उसका हमने मिशन का नाम क्या रख दिया है? आदित्य L1। आदित्य L1 किससे संबंधित है? सन की रिसर्च से संबंधित है। याद रखिएगा, सन की रिसर्च से संबंधित है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है हमारा सन की रिसर्च से संबंधित है। और ये किसने, कौन लॉन्च करेगा? इंडिया। याद रखिएगा, INDIA, इंडिया। इंडिया ने भी अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था। ठीक, उसका नाम था मॉम्स। मॉम्स, इंडिया के मंगल मिशन का नाम था मंगल। मंगल, इंडिया के मंगल मिशन का नाम था मॉम्स। ठीक है, याद रखिएगा, 2013 में लॉन्च किया था हमने, 2013 में लॉन्च किया था और पहुंचा 2014 में था। ये सफल मिशन था। पहले प्रयास में चंद्रमा पे जाने वाले, यानी कि सॉरी, मंगल पे जाने वाले अगर कोई है विश्व में, प्रथम प्रयास में, याद रखिएगा, मैं पहले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रथम प्रयास में जाने की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, हालांकि हम लोग प्रथम प्रयास में गए भी और सबसे पहले भी गए, दोनों का नाम हम ही लोग का गिना जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रयान-2, चंद्रयान-2 हम लोग का 50% सफल मान सकते हैं। चंद्रयान-3 की योजना बन रही है। एक है हम लोग का मिशन गगनयान। गगनयान, याद रखिएगा, ये गगनयान जो मिशन संबंधित है हमारा किससे है? ये गगनयान मिशन संबंधित है। मानव को हम लोग कहां भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। हम लोग मानव को कहां भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। याद रखिएगा, अब देखिए हम लोग की स्थिति और दैनिक खराब होती जा रही है। कहते हैं हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में लोकतंत्र में हम लोग कितने नंबर पे आ गए हैं? हम लोग की रैंक है 53। क्या ये अच्छी रैंक है? बहुत घटिया रैंक है। ठीक, बहुत घटिया रैंक है, 53 पे आ गए हम लोग लोकतंत्र में। ठीक, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति किसकी है? सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है सीरिया की, लेकिन हम लोग भी 53 पे हैं, तो खुश होने वाली बात नहीं है, दुखी होने वाली बात है। 53 पे हैं और नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे, जो कि हमेशा की तरह यही 4 देश, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, यही सब चल रहते हैं, 1 2 3 4 पे रहते हैं। हम लोग हमेशा आगे पीछे खेलते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ऋषभ पंत के बारे में हर कोई जानता होगा, क्रिकेटर है, उनके बारे में भैया कौन नहीं जानेगा। ठीक, उनको जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। ऋषभ पंत को जनवरी मंथ का क्या प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ब्राजील ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ब्राजील ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, अमेजोनिया फर्स्ट। किसकी मदद से? PSLV की मदद से। याद रखिएगा, ब्राजील ने अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट सेंड किया गया है, वो किसकी मदद से? PSLV 1 की मदद से। चलिए, वन लाइनर है तो वन लाइनर पे ही सीमित रहते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते। कायरन पोलार्ड, याद देखिएगा, कायरन पोलार्ड ने भी तबाही मचा दी है। याद रखिएगा, एक ही ओवर में 6 छक्का लगाने वाले वो बल्लेबाज बने हैं। क्या वे बल्लेबाज बने, ये जरूरी है। याद रखिएगा, किरण पोलार्ड, किरण पोलार्ड क्या किए पता है? अरे भाई, 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6
एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कौन से नंबर के बने? ये तीसरे नंबर के बने हैं। याद रखिएगा, युवराज सिंह भी ये कारनामा किए हुए हैं, हमारे कायरन पोलार्ड भी कर दिए हैं। अब चलिए अगला देखते हैं कि अगला कौन आएगा। चलिए अब ये आप जानते ही होंगे कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं डीआरडीओ के वर्तमान में भी अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन रहेंगे? डीआरडीओ, याद रखिएगा DRDO, इसके वर्तमान में चेयरमैन है। कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के हमारे जो चेयरमैन है वर्तमान में भी यही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जो हमारे आप काम का होगा आपके। अब देखिए उत्तराखंड की कहानी हो गई है कुछ खराब। यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये, याद रखिएगा, मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। यूके के यानी कि उत्तराखंड के जो नए सीएम बने हैं तीरथ राज सिंह बन गए हैं। पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो अब कौन बने हैं? तीरथ राज सिंह नए सीएम बने हैं। कहां के बने हैं? यूके के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो आप सुन लीजिए। उत्तराखंड के हमारे जो नए सीएम बने हैं वो कौन बने? तीरथ राज सिंह। अब सीएम के बारे में बात करें तो गवर्नर कैसे भूल सकते हैं? गवर्नर कौन है भैया उत्तराखंड के? बेबी रानी मौर्य यूके की। ठीक है, कैपिटल भी याद कर लीजिए भाई, देहरादून याद रखिएगा। क्या है कैपिटल? देहरादून। आपके जीके के जो एग्जाम होंगे सब में ये काम आएगा। यूके के नए चीफ मिनिस्टर तीरथ राज सिंह बने हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, देहरादून इसकी कैपिटल है। और एक नई कैपिटल भी बनी है भैया, समर कैपिटल। कौन बना है? गैरसैंड याद रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आना ही चाहिए क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर्स यही इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाचा चाची की कहानी नहीं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमें मिले। दस्तिक। अब थोड़ा वर्तमान परिचर्चा पे भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमें लगता है कि क्या नाम है, इनसे तो क्वेश्चन आपको बनेंगे ही, लेकिन कुछ और भी हैं जो मेरे पास आपके लिए जो आपके काम आ सकते हैं। एनटीपीसी के नए निर्देशक के रूप में किसे बनाया गया है? ठीक है, एनटीपीसी याद रखिएगा। एनटीपीसी के नए निर्देशक कौन बने हैं? निर्देशक याद रखिएगा। एनटीपीसी के नए निर्देशक बने हैं, उनका नाम आप बताएंगे कि मैं बताऊं? दिलीप कुमार पटेल एनटीपीसी के नए क्या बने हैं? निर्देशक बने हैं। दिलीप कुमार पटेल एनटीपीसी के नए क्या बने हैं? निर्देशक बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेंशन सुविधा के तहत नागरिकों को घर पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई है? याद रखिएगा, ये कौन है? क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बनेंगे, आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के ट्रक को किस ऐप के तहत लॉन्च किया है? थोड़ा अप्रैल मंथ में भी आ जाते हैं ताकि उनसे भी क्वेश्चन आपको मिल सके। चलिए हाल ही में, ठीक, हाल ही में पीपीटी होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं लिख के ही आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने
इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की है, वो सरकार कौन सी है आप बताइए? दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? याद रखिएगा कि जो हमारी जो भारत सरकार के द्वारा, ठीक, भारत की पहली पहल है इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, इलेक्ट्रिक बस सेवा, ठीक, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र। याद रखिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम है इस समय कौन है आप बताइए? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक। अब यहाँ पे एक कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है झील है, लोनार झील। अजंता एलोरा केव्स है, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। चलिए, इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बना है महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे क्या है? यहाँ के सीएम है। सीएम मैं लिख देता हूं, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं। वहां के जो गवर्नर है, हमारे गवर्नर जी कौन है? हमारे भगत सिंह कोश्यारी हैं। इनको पर अतिरिक्त कार्यभार है। ये गोवा के भी गवर्नर है, याद रखिएगा, ये गोवा के भी गवर्नर। यहाँ पे लोनार झील है, यहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके एग्जाम में काम हो केवल उसी पे बात करेंगे। फालतू की बकवास करके आपका समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कल ही एग्जाम है सुबह 6 बजे से। तो अगर आप ये अभी देखेंगे तो ये आपको जरूर काम आएगा, नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है काम ना आए। ठीक। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है? अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तहत तीसरी बार शपथ ली है? याद रखिएगा, मैं फिर से बार बार रिपीट करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? कौन है वो? दिल्ली। दिल्ली क्या है? यहाँ पे विधानसभा है, ये एक यूटी है। ठीक, यूटी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार, थर्ड टाइम सीएम की शपथ ली है। क्या ली है? दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे तीसरी बार सीएम के पद के तौर पे शपथ ली है। और एक बात तो उन्होंने बना था तो क्या किया? इस्तीफा दे दिए, तो दूसरी बार बन गए थे, फिर तीसरी बार फिर से बन गए। ठीक, पूर्ण बहुमत की सरकार आई है उनकी। ठीक, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है? ये याद रखिएगा, यही पूछता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है? अनिल बैजल है। अनिल बैजल। हमें नहीं लगता आपको इतना कोई बता पाएगा करंट अफेयर्स में, खुद से बताना है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। मैं बस 1 सेकेंड आया, पानी पी लूं थोड़ा। चलिए, सोच रहा हूँ पूरा लेक्चर कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वायर थोड़ा हाथ पैर में फंसने लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार में हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के, ठीक, केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के क्या रख दिया है? क्वेश्चन यही बनेगा कि केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के क्या रख दिया है। तो याद रखिएगा आप, ये सुषमा स्वराज याद रखिएगा, क्या रखा है? केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन रख दिया है। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन
सुषमा स्वराज भवन रख दिया है। क्या रख दिया है? सुषमा स्वराज भवन रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुषमा स्वराज के बारे में जानते ही होंगे कि भारत की ये इनके निधन से पहले पिछले मोदी जी के कार्यकाल में ये भारत की विदेश मंत्री थी। कौन थी? विदेश मंत्री। अब विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं तो इस समय कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर। जयशंकर। ठीक। कैबिनेट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूं और पूरी बात कर लेता हूं ताकि आपको अगर उससे भी क्वेश्चन आए। देखिए रक्षा मंत्री कौन है? सेंट्रल की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल की, याद रखिएगा केंद्र की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री कौन होगा दोस्तों? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। ठीक। रेल मंत्री, रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। ठीक। गृह मंत्री, याद रखिएगा गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है दोस्तों? याद रखिएगा गृह मंत्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगर छूट गया क्वेश्चन तो आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। एकदम अच्छे से याद करिएगा। गृह मंत्री कौन है बताइए? बाल नहीं है सर पे उनके। इतना हिंट मिल जाए तो मैं तो कुछ भी बता दूं। अमित शाह। अमित शाह। ठीक। विदेश मंत्री, अभी मैंने बताया था विदेश मंत्री। कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं, कैबिनेट की, क्योंकि ये सभी जब मोदी जी का नया कार्यकाल आया था तो चेंज हुए थे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब आते हैं कोयला एवं पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री याद रखिएगा, पर्यावरण मिनिस्टर। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये याद रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? पर्यावरण मंत्री है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा, अभी हाल फिलहाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा। हो सकता है कल भी काम आ जाए, ये जीएस में भी काम आ जाए, 4 को जो एग्जाम होने वाला है एनएसटीएम फाउंडेशन में उसमें भी काम आ जाए। ये 100% काम आने वाली चीज है, तो इसको आप याद करिएगा। चलिए, शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अब बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री। खेल मंत्री, खेल मंत्री। कैबिनेट की बात आई है तो मैं पूरा ही बता दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। आपको पूरा का पूरा इसी वीडियोस में याद हो जाए, चाहे जीके हो चाहे करंट अफेयर्स हो, सब एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है, हमेशा चेंज होता ही रहता है। ठीक, तो खेल मंत्री कौन है भैया इस समय? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो इसको बार बार सुन लीजिएगा। ठीक, इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन आने होंगे। प्रेसिडेंट कौन है इस समय? राष्ट्रपति जी भैया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। अब भैया राष्ट्रपति सबको पता है, हर कोई जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। प्रधानमंत्री को भी सब कोई जानता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है भैया? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है हम लोग के? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, याद रखिएगा क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक, उपराष्ट्रपति सेकंड होते हैं। प्रधानमंत्री मैं बताना भी नहीं चाहता हूं और ना बताऊंगा क्योंकि हर कोई जानता है हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र दास मोदी जी हैं। ठीक,
श्री नरेंद्र मोदी जी भी हम बोल सकते हैं, हमारे बड़े हैं। हाँ, आप लोग से एक और अनुरोध है कि आप जाइए, कोरोना की वैक्सीन लगवाइए और जितना हो सके मास्क का उपयोग करिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे डबल मास्क लगाइए और तुरंत कोरोना की वैक्सीन लगवाइए। ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम 5 रुपए वाला 2 रुपए वाला मसाला भी खाते हैं ना, उस पर लिखा रहता है ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन न करें। लेकिन ये वैक्सीन जो है आपको, ये वैक्सीन आपके लिए फायदेमंद है। इसका उपयोग करिए, इसका उपभोग करिए, इसको यूज करिए और इस वैक्सीन को लगवाइए। अगर कोरोना को हराना है तो आपको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, करेंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते मैं वैक्सीन पे चला गया, लेकिन आजकल जो हालात है तो बोलना पड़ता है, नहीं बोलो तो कोई सुनता भी नहीं है। 13 फरवरी को याद रखिएगा, 13 फरवरी को किसके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 13 फरवरी को, याद रखिएगा 13 फरवरी, ठीक, 13 फरवरी किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को किसके, ठीक, जन्मदिन के उपलक्ष्य में? सरोजनी नायडू, याद रखिएगा सरोजनी नायडू। आप राइटिंग पे मत जाइएगा, बातों को सुनिएगा। नायडू, सरोजनी नायडू को सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ताकि आपको, और अगर पूछ ले कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व अंतरराष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है, वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छाटना पड़ता है आपके लिए। हाल ही में, ठीक, हाल ही में याद रखिएगा, हाल ही में एक घोंगे की नई प्रजाति का नाम, ठीक, घोंगे की एक नई प्रजाति का नाम क्या है दोस्तों? एक घोंगा है, घोंगा, अरे वही जो छोटा छोटा सा मरवल टाइप का दिखता है ना, जिसमें छोटा छोटा संग टाइप का दिखता है, उसी को क्या कहते हैं? घोंगा। ठीक, एक घोंगे की एक नई प्रजाति का नाम, घोंगा, घोंगे लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। घोंगे की नई प्रजाति, घोंगे की नई प्रजाति का नाम, ठीक, क्या रखा गया है? ग्रेटा थुनबर्ग। घोंगे की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। ग्रेटा थनबर्ग, याद रखिएगा, थनबर्ग, क्या है? थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। ये घोंगे की एक नई प्रजाति का नाम, ये क्या है? हाल ही में भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किससे संबंधित है? हाल ही में एक खिलाड़ी है प्रज्ञान ओझा, ठीक, उन्होंने एक खेल से संन्यास लिया, अपने खेल से संन्यास लिया। आपको बताना है वो किस खेल से संबंधित है। प्रज्ञान ओझा, याद रखिएगा, वो क्रिकेट से संबंधित है और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके काम का होगा वो मैं लिखते भी चलूंगा। हाल ही में केंद्र सरकार, ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही के मुख्य सूचना आयुक्त CIC किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपको बताना होगा कि नए CIC किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा, केंद्र सरकार नया CIC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन,
का नया मेंबर, नया अध्यक्ष चुना है, वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, यहाँ देखिएगा, ये मुख्य सूचना आयुक्त है, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विमल जुल्का, विमल जुल्का, विमल जुल्का को क्या बनाया गया है? विमल जुल्का को नया सूचना आयुक्त बनाया गया। ये सूचना आयुक्त है, चुनाव आयुक्त नहीं है, ये सूचना आयुक्त है। विमल जुल्का, जुल्का, विमल जुल्का को नया सीआईसी अपॉइंट किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान मिला है। पहले पे मैंडारिन चाइनीज है, दूसरे पे इंग्लिश है, तीसरे पे क्या है? हिंदी को। ठीक, तीसरी सबसे विश्व भर में सबसे ज्यादा तीसरे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। याद रखिएगा, विश्व भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर पूछे तो आपसे क्या कहेंगे? आप बताइएगा कि आप हिंदी है। मैं कुछ बोलते हुए भी चल रहा हूं, उसको भी सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज लिखी दूं। ज्यादा करंट अफेयर्स है, सुनते हुए चलिए, ज्यादा याद होगा। ठीक, क्योंकि 200 से भी ज्यादा कंप्यूटर कराने हैं। तो सबमिट, याद देखिएगा, सबमिट, SUMMIT, सबमिट, ये अमेरिका का एक कंप्यूटर है। क्या है? USA, अमेरिका का एक कंप्यूटर है जो सबसे एडवांस कंप्यूटर है। सबसे ज्यादा एडवांस कंप्यूटर अगर कोई विश्व का है इस समय, कौन सा है? वो सबमिट है। कौन सा है? सबमिट है। कहाँ का है? याद रखिएगा, सबमिट कहाँ का है? सबमिट है USA का, सबसे एडवांस कंप्यूटर है, सबसे एडवांस, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भगवान राम के ठीक पवित्र स्थलों का भ्रमण कराने के लिए एक नई ट्रेन की स्थापना की गई है। ठीक, भगवान राम से संबंधित जितने भी स्थान हैं, ठीक, वहां पे वो ट्रेन आपको क्या कराएगी? दर्शन कराएगी। वहां पे वो ट्रेन आपको दर्शन कराएगी। उस ट्रेन का नाम रखा गया है रामायण एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? रामायण एक्सप्रेस। श्री राम की जन्मभूमि है, श्री राम की संबंधित जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पे वो यात्रा कराई जाएगी। वो उस ट्रेन का नाम है रामायण एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं कुछ और भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल जितने काम के हैं वो बताते हुए चलता हूं, ताकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ना मुझे ही हो। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने। याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आरबीआई। याद देखिएगा, मौद्रिक नीति जारी करती है। चलिए, आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में सब कुछ ही जान लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक, आरबीआई, एक मुख्य गवर्नर होता है, 4 अन्य गवर्नर होते हैं। नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, याद रखिएगा, नए डिप्टी गवर्नर बने हैं श्री आर गांधी। क्या बने हैं? श्री आर गांधी, ये नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। नए डिप्टी गवर्नर बने। अब पूछे कि गवर्नर कौन है इसमें आरबीआई, तो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है? यहां देखिएगा, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई की बात कर रहे हैं ना, तो आरबीआई की पूरी तरीके से ये बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक, 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी और आपका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई में जो है, आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति पूछेगा कि आरबीआई मौद्रिक नीति कितने मंथ में जारी करता है? हमें लगता है बैटरी थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन फिर भी चलिए चलाते हैं अभी भी फिर भी। तो आरबीआई के ठीक स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। हमारे नए डिप्टी, याद रखिएगा, ये डिप्टी बने हैं, मुख्य नहीं है। डिप्टी गवर्नर बने हैं। गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हमारे बने हैं आरबीआई के नए। कौन बने हैं?
आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन रहे हैं श्री आर गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करते हुए ताकि आपको कुछ नया देखने को मिले। हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उम्रगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा ये जसप्रीत बुमराह हैं जिन्हें पॉली उम्रगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन है? पॉली उम्रगर अवार्ड से सम्मानित होने वाले क्रिकेटर बने हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। पॉली उम्रगर अवार्ड से सम्मानित होने वाले, एक सेकेंड, सम्मानित होने वाले हमारे जो क्रिकेटर बने हैं वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है बैटरी भी जा रही है और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स आपको बता दूं क्योंकि ये आपके लिए 100% कल काम होने वाले हैं। विश्व हिंदी दिवस, मैंने बार बार आपको बताया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे ना तो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ठीक कल के एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? 10 जनवरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को प्रसिद्ध ब्रिटेन के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय महिला को, ठीक, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन में लेखिका के रूप में प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनका नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, जसविंदर बिलोन। अब देखिए 9 जनवरी इंपॉर्टेंट है भैया, 9 जनवरी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से पढ़ाई लिखाई करके भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ा जाए। हाल ही में साराभाई बाल नवकोष केंद्र की स्थापना की गई है किस राज्य में? याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विक्रम साराभाई, ठीक, विक्रम साराभाई, वही इसरो वाले जो इसरो के प्रथम चेयरमैन थे, जो इसरो की स्थापना किए थे, वही विक्रमलाल साराभाई नवोंद्रम मेष केंद्र की घोषणा की है गुजरात में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्तित्व झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? ठीक, हाल ही में कौन से व्यक्ति झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने? विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उसी तरह विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं हमारे रविंद्रनाथ मोदी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, याद रखिएगा, दामिनी, ठीक, दामिनी क्या है? ठीक, दामिनी पहल किस राज्य सरकार द्वारा, दामिनी हेल्पलाइन, ठीक, हेल्पलाइन, दामिनी हेल्पलाइन ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? ये एक फोन नंबर है, ठीक, जिसके तहत महिलाओं को तुरंत क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी अगर वो किसी कठिनाई में है। तो वो शुरू किया है यूपी में। ठीक, हम लोग यूपी के हैं। ठीक, यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। जान लेते हैं कुछ यूपी के बारे में। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अब ये लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के बगल में ही क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, TIGER टाइगर रिजर्व है। ठीक, हम लोग के जो यूपी है,
यूपी में क्या करेंगे, यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, +1 था लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, इतना इजी नहीं होगा, ठीक। दामिनी हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने जारी किया है, यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री का, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। यूपी में क्या है, एक टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है। नेशनल जो पार्क है ना, एक ही नेशनल पार्क है, यहाँ देखिएगा, उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि यूपी में इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमें पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कौन, यूपी सरकार ने, पीलीभीत के, सॉरी दामिनी, ठीक। विधानसभा की सीटें कितनी है, 403 है। राज्यसभा की सीटें हैं 31 है। विधान परिषद की सीटें हैं 100 हैं और लोकसभा की सीटें 80। इसलिए सबकी जो नैया डुबाता है और सैया पार लगाता है यूपी ही है, ठीक, लोकसभा के चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन मुंडा, ठीक, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं, यहां देखिएगा, अर्जुन मुंडा तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा, तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष हमारे जो बने हैं, अर्जुन मुंडा बने हैं। तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मुंडा, ठीक। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं बोलते हुए भी चल रहा हूं, जो जरूरत है उसको लिखवा रहा हूं। हाल ही में कौन से व्यक्ति, ठीक, हाल ही में कौन से व्यक्ति रूस के नए प्रधानमंत्री बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक। रूस के, वही भैया, रशिया, रूस के नए पीएम, रूस के नए पीएम कौन बने हैं। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। रुपया वहां पे क्या चलता है, रुपए में रूबल, वहां की करेंसी है, ठीक। पीएम कौन बने हैं, यहां देखिएगा, ये मैं बार बार बताऊंगा, मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है, मिखाइल याद रखिएगा, मिखाइल मिशुस्तिन हमारे रूस के नए पीएम बने हैं, ठीक। रूस की बात कर लिया मैंने, रूस की कैपिटल मॉस्को है, रूस की करेंसी रूबल है, पीएम मिखाइल मिशुस्तिन है। और अगर पूछे भैया कि प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक, व्लादिमीर पुतिन 2036 तक भैया वहां के वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। संविधानिक संशोधन कर दिए, पता नहीं क्या किए, 2036 तक उनको कोई हिला ही नहीं सकता कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, ठीक, याद रखिएगा, हाल ही में जारी की गई सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट रैंकिंग किसको मिला है, कि मतलब कि किस देश का जो पासपोर्ट है सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो नंबर 1 पे जापान है, जापान का जो है ना पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर नंबर 1 पे है। हम लोग कितने पे हैं, इंडिया 84 पे भैया, 84 पे है। पिछले बार संयुक्त रूप से सिंगापुर और जापान को मिला था, लेकिन इस सबसे ज्यादा पासपोर्ट सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर पासपोर्ट अगर किसी देश का है तो जापान का है। आप जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक। ये भारत की स्थिति इसमें कितनी है, 84 है। और ये जारी कौन करता है, हाल ही में जारी किए गए विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में भारत का स्थान 84 है। और नंबर 1 पे कौन है, मैंने कि जैसा आपको बता दिया। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ज्यादा जल्दी। अब क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के भी पूछ लेगा कि 12 जनवरी को, ठीक, ये 12 जो जनवरी है, ठीक, ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन घुमाया है, अगर आप दिमागदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसकी जयंती पे ये 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, युवा दिवस, ठीक,
किसकी जयंती पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पे, जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक, कि इन्होंने अपना जो धम धम सम्मेलन वो कहाँ दिया था? शिकागो में। शिकागो। शिकागो कब दिया था? 1893 में भैया, 1893 में सरोजनी नायडू भारत आए थे, गांधी जी अफ्रीका गए थे, और ये धम धम सम्मेलन में गए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर्स। ये पूरा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है। आप इसको ये मान के मत चलिएगा कि ये जीके में बढ़ा रहा हूं। ये हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया। अरे भैया, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया है। बगल में जहां पे अंग्रेज कब्जा किए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रखिएगा, कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता पोर्ट, फोर्ट, पोर्ट है, पोर्ट का नाम बदल दिया गया है। नाम बदला, बदल के क्या रख दिया गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम। याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता की बात कर रहे हैं तो कोलकाता के बारे में 2 अक्षर जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? किसकी कैपिटल है? पश्चिम बंगाल की। पीबी की कैपिटल है क्या? कोलकाता। सीएम कौन है यहाँ की? ममता बनर्जी। सीएम ममता बनर्जी। ठीक, अब यहाँ की गवर्नर आप कमेंट करके बताएंगे। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप इस पे वर्क नहीं करेंगे, आप गूगल नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं बताएं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ही बता देता हूं। जगदीप धनखड़ कौन है? गवर्नर है। गवर्नर है कौन? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। यहीं पे सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है, वो कौन सी है? सुंदरवन। ये क्या है? सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है। अब कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया गया है क्या? कांडला बंदरगाह। ये रहा हम लोग का भारत का मैप, और ये रहा गुजरात। ठीक, ये गुजरात में जो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। अरे भाई, पोर्ट हिंदी में बंदरगाह और अंग्रेजी में पोर्ट। ठीक, कांडला बंदरगाह का भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। किसका नाम बदल के रख दिया गया है? कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सुंदरवन। और कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया। अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरी जो इस पर ये माइक है, इसकी जो बैटरी है डाउन हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी चले जा रहा हूँ और चलता ही रहूंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा बीते। 15 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने अपने कैवा दिवस मनाया है? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना ने अपना 72वां दिवस सेलिब्रेट किया है। कौन सा नंबर का दिवस सेलिब्रेट किया है? 72वां। 1 मिनट सर।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा खत्म करा दूं करंट अफेयर्स आपको। और इंपॉर्टेंट, हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग में, ठीक, भारत को कौन सा स्थान मिला है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में भारत को कौन से नंबर का स्थान मिला है? स्टार्ट कर बताते हैं आपको। डेमोक्रेसी में अब कुछ क्वेश्चन मैं और आपको पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट करा देता हूं। हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी रैंकिंग में 51वां स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा प्रतिभा सूचकांक में भारत को स्थान मिला गया है। इसमें मिला है भारत को स्थान वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में। आपको क्या है क्वेश्चन? हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 72 मिला है। क्या मिला है? 72 नंबर मिला है। हाल ही में किस शहर में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान बनाया है? कि मतलब कौन सा शहर जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है, वो है हैदराबाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। मैं इसी तरीके से आपको रोज करंट अफेयर्स की वीडियोस देता रहूंगा और आज तो जितना हो सकता था मैंने दिया है। आपको एग्जाम में 100% काम आएंगे, तो आप इसको पढ़ के कल का एग्जाम दीजिएगा सुबह का, आपको 100% काम आएंगे। अगर 100% नहीं तो 50% तो जरूर काम आएंगे। धन्यवाद। आपको अगर हमारे इस चैनल का एनएसटीएम फाउंडेशन का वीडियोस अच्छा लगा, हमारे चैनल अच्छा लगा, तो इनको हमारे चैनल को एनएसटीएम फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।